मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से नहीं हूँ। सिर्फ जिस वजह से मैं आया था उसका मुझे यहाँ पे एक नज़र भी आया। मुख्तलिफ सोच के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग से भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हामी हैं, शेख भुट्टो वाले भी हैं, और सरदार अब्बास को हम उस वक्त से आते हैं जब सियासत में आते हैं। मान साहब बड़े सीनियर हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैंने इन्वेस्टिगेशन की है भी शायद चंद दिनों पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई थी। मेरे इस पूरे दौर में मैंने कुछ चीज़ें बड़ी अहम नोट करी हैं, जिनमें से बहुत सही चीज़ें शायद आप लोगों को पता भी ना हो, क्योंकि मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हूँ। यहाँ पे मीर मुर्जा भुट्टो की तस्वीर लगी है, उसके बच्चों की तस्वीर लगी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर लगी है, शाहनवाज की तस्वीर नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो हो या शाहनवाज भुट्टो हो या मुर्जा भुट्टो हो या खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, कभी आपने ये सोचा कि इनको सबको मारा ही क्यों गया? कभी आपने ये सोचा कि क्या ये वो लोग थे जो कुछ बिलियंस कमाने के लिए अपनी जानें दे सकेंगे? जिन लोगों ने मारा है उन लोगों को आप भूल गए हैं और इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रहे हैं। मैंने मुर्जा भुट्टो की इन्वेस्टिगेशन टीम से ही बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि नोल सिंड्रोम, यानी जिससे कैनेडी मारा गया था, कि 5 गोलियां इधर उधर से आई थी, लेकिन एक ही गोली थी जिसने मारा था। उसके 322 गोलियां चली थी, लेकिन एक ही गोली से वो मारा गया। किसने मारा था इसके बारे में उनके खदशात और मेरे खदशात भी वही हैं कि जिन लोगों ने भुट्टो को मारा है, शहीद किया, कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, उन्हीं लोगों ने इनके बच्चों को भी मारा। और आइंदा भी बच्चे शायद, अगर आज बिलावल की बात हो रही है, बिलावल जूनियर जुल्फ़िकार भुट्टो या फातिमा भुट्टो एक हो जाए तो मैं बता दूं आपको कि आपको 3 लाशें और मिलेगी, क्योंकि वो लोग जो इनके कातिल हैं पीछे, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग वो हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को आज छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दिया। वो जिन जो भुट्टो साहब ने काबू में रखे हुए थे, जाम सादिक जैसे, जसोई जैसे, खर जैसे, वो सब के सब अलग अलग हुए। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन कहीं कामयाब ना हो सके। वो सोच थी जिसकी वजह से हम सब भुट्टो के साथ उनको सपोर्ट करते हैं और आज भी यहाँ बैठे हुए। और वो सोच इत्तेहाद की जिस बेस पर थी, वो उन तबकात की रिप्रेजेंटेशन थी जिसको आज भुला दिया गया है। और ये भी मैं बता दूं, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में मैंने नवाज शरीफ को भी देखा, मैंने जरदारी को भी देखा, और उनके बारे में वो चीज़ें जानता हूँ कि जो अभी आज तक छपी भी नहीं है। लेकिन मेरा एक अजब तजिया है जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हो, वो ये कि ये जितना कुछ भी, चाहे 1200 अरब रुपया नवाज शरीफ के नाम पे जाता हो या इतना ही कोई जरदारी के नाम पे जाता हो, लेकिन ये सब ये जीरा है। जो असल खाने वाला, माल खाने वाला है, उसकी तरफ आप उंगली भी नहीं उठाते। आप उसको खुशामदेद कहने की बातें करते हैं। उसके ऊपर आप इन कॉरपोरेशन को आप जाके चेक करें, उसके पीछे आप उन तमाम लोगों को चेक करें जो जनरल्स के नाम से या और दूसरे तबका इस्टेब्लिशमेंट के नाम से आपको खा चुके हैं, आपकी सियासी पार्टियों खा चुके हैं। आखिरी बात मैं इस बात पे करूंगा, एक सहाफ़ी और पाकिस्तानी होने के हवाले से, वो ये कि लोग आज जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, लोग आज सियासत को गंदगी कहते हैं। यही चीज़ हमारे दरमियान से ख़त्म हो चुकी है। और मेरा आने का एक मकसद यहाँ पे ये था कि ये तमाम पार्टियाँ जो लोग हैं, ये लोग सियासत की जानिब बढ़ रहे हैं और सियासत करना चाहते हैं। तो हर उस शख्स को, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हो, मिनाजुल कुरान के हिसाब यहाँ बैठे हैं, मुस्लिम लीग के यहाँ बैठे हैं, और दूसरी सोचों के, इनकी सियासत को सपोर्ट करें। और जमहूरियत याद रखें, ये वाहिद जरिया आपके पास मौजूद रह गया है जो नुमाइंदगी देगा। अगर आपने वोटर को नहीं सिखाया तो आप कभी भी नहीं लेके आएंगे। और जब भी आप याद रखें, गलत आदमी की तरफ उंगली उठाएंगे सिर्फ इसलिए कि आपने कहीं पढ़ा है या सुना है, याद रखें कि असल मुजरिम जो है वो और बड़ा हो जाएगा और आपको खा के ख़त्म कर देगा। आज पाकिस्तान में 22 खानदान से होते हुए 360 से बजाय 22,000 खानदान हैं जो पूरे पाकिस्तान को खा चुके हैं। तो असल दुश्मन को पहचाने, अपने दरमियान इत्तेहाद रखें, और वाहिद इत्तेहाद की एक ही चीज़ है और वो है पाकिस्तान। उसमें तमाम सियासी लोगों को बर्दाश्त करें। ये रीत ना डालें जो नवाज शरीफ ने डाली, पहले इंतकाम लिया, फिर अब वो उनको ज़रूरत पड़ी तो फिर पीपल्स पार्टी साथ हो या उनके 5 साल की मुद्दत को ख़त्म करा जाए और वो मजबूर रह जाए उन मुआहिदों को करने में और उन कंप्रोमाइज़ को करने में कि वो आगे चल ही ना सकें। और आज अवाम पिस रही है, मजदूर पिस रहा है, तुलबा पिस रहे हैं, वकला पिस रहे हैं और तमाम तबकात पिस रहे हैं, लेकिन पैसा एक ही तबका बना रहा है। उसका नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसका नाम नवाज शरीफ नहीं है, उसका नाम जरदारी नहीं है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ ये है वो कैपिटलिस्ट हैं और सिर्फ सरमाएदार हैं और वो सबको खा जाएंगे। अगर आप इत्तेहाद नहीं रखेंगे, आप सबको खा जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। कीप वॉचिंग TV 7 at 6, देखते रहिए।